आचार्य चाणक्य की प्रेरित नीतियां जो सुखद जीवन का मार्ग बताती हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कूटनीति व राजनीति का विशेषज्ञ भी कहा जाता है, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की 4 ऐसी नीतियों के बारे में जानेंगे जो आपकी जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आचार्य चाणक्य की इन 4 नीतियों को अपने वास्तविक जीवन में स्वीकारते हैं तो 100% आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सभी के जीवन में कई बार ऐसा वक्त जरूर आता है जब आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता के काफी नजदीक होने के बावजूद आप असफल रह जाते हैं। ऐसे में सब कुछ त्याग देने की भावना उत्पन्न हो जाती है। मेरा सुझाव है कि ऐसे वक्त में आपको आचार्य चाणक्य की नीति जरूर सुननी चाहिए, जो आपको प्रेरणा देने का कार्य करेगी, आपकी जीवन को कई नए रास्ते भी दिखाएगी। आचार्य चाणक्य की पहली नीति क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। यदि 3 सवाल आपके कार्य को सफल बनाने में मदद करेंगे। पहला सवाल, जो काम आप कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट यानी कि परिणाम क्या होगा। तीसरा सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस काम में सफल हो जाऊंगा। अगर आपको इन तीनों सवालों का जवाब मिल जाता है तभी आप आगे का काम करिए, क्योंकि ये तीनों प्रश्न आपको अपने मन से पूछना है। मेरा सुझाव है कि आप साफ व पवित्र स्थान पर बैठकर मन को शांत करें और स्वयं से इन 3 सवालों का जवाब पूछिए। अगर आपका मन उस कार्य के लिए सच में इच्छुक है तभी वो आप कार्य कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य की दूसरी नीति क्या कहती है, आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे कि यह कोई एक खुफिया मंत्र हो। आपको अपने लक्ष्य को बिना किसी को बताए और बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। चाणक्य की इस नीति को आज विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बता देते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मौके कम हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी के साथ बांटते हैं तो वो लोग भी हमें शाबाशी देते हैं और वह क्या लक्ष्य बनाया है। इस प्रक्रिया की वजह से हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक रसायन रिलीज करता है और हम खुश हो जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा कम हो जाती है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति क्या कहती है, चलिए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अर्थात चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में हर कोई कुछ पल के लिए ही आया है। इसलिए हर संभव अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वह अकेले इंसान हैं जो मृत्यु सया तक आपके साथ रहेगा। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्या पता कौन कब कहाँ चला जाए। आचार्य चाणक्य की चौथी नीति क्या कहती है, आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर हम खुद गलतियां करेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। यानी कि आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन लोगों को ढूंढिए जो उस लक्ष्य को पहले ही पा चुके हैं और उनसे सीखिए, क्योंकि उन्हीं से आप सीख पाएंगे। उन्होंने इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना किया है और क्या उन्होंने कुछ गलतियां भी की थी। अगर आप यह सब गलतियां जान लेते हैं तो आप बिना किसी गलती को दोहराए और जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम आचार्य चाणक्य के नाम करते हैं। आज इस वीडियो को हम आचार्य चाणक्य जी की नीतियों को सुना। यह लेख जो मैंने लिख के आपको सुनाया है
कितना प्रेरकदायक है, आप मुझे कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और रोचक कहानी जानकारियां सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।